नमस्कार। मैं रेणु चतुर्वेदी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ क्लास 7 का पाठ 16 भोर और बरखा लेकर, जो कि आप ही की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का है, जिसकी कवित्री मीराबाई जी हैं। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और इनकी व्याख्या देखते हैं। इसमें उन्होंने भोर की बरखा, ब्रज की जो भोर है उसका वर्णन किया है। तो आइए पढ़ते हैं। जागो बंसी बारे लड़ना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर बही है, घर घर खुले के बारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लालजी भोर भई है, सुरनर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, जय जय शपथ उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो को तारे। प्रसंग इस तरह से है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मीराबाई द्वारा रचित भोर और बरखा पद से ली गई है। मीराबाई ने ब्रज की सुबह का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। अर्थ: मीराबाई कहती हैं, हे प्रिय कृष्ण, अब जाग जाओ, देखो रात बीत गई है और सुबह हो गई है। ब्रज के लोगों के घरों के द्वार भी खुल गए हैं। गोपियाँ दही को मथ कर मक्खन निकाल रही हैं। उनके कंगनों की झनकार साफ सुनाई दे रही है। हे श्री कृष्ण, उठो, अब प्रातः हो गई है। सभी देवता और मनुष्य तुम्हारे दर्शनों के लिए द्वार पर खड़े हैं। ग्वाल बाल इकट्ठे होकर शोर कर रहे हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण उठ जाते हैं और अपने हाथ में मक्खन और रोटी लेकर गायों की रखवाली के लिए चल पड़ते हैं। मीरा कहती हैं कि वह गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण की दासी हैं। श्री कृष्ण अपनी शरण में आने वालों का उद्धार करते हैं। भाव: ब्रज की प्रातःकाल में श्री कृष्ण की क्रियाओं का सुंदर वर्णन है। बरस बदलिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ जब दिसी ते आयो, दामिल दम के झर लवण की, नन्ही नन्ही बूंदन मेघा, बरसे शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियाँ पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित भोर और बरखा मीरा के पद से ली गई हैं। मीरा ने वर्षा ऋतु के आगमन पर प्रभु श्री कृष्ण के आने की संभावना को व्यक्त किया है। व्याख्या इस प्रकार है। मीरा कहती हैं कि सावन के बादल बरसने लगे हैं। सावन के ये बादल मन को बहुत अच्छे लगते हैं। मीरा कहती हैं कि जब से उन्होंने सावन में श्री कृष्ण के आने की बात सुनी है, तब से उनका मन उमंग से भर गया है। बादल चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर बरसने लगे हैं। बीच बीच में बिजली भी चमक रही है। छोटी छोटी बूंदें धरती पर पड़ रही हैं और ठंडी सुहावनी हवा चल रही है। मीरा कहती हैं कि उनके प्रभु तो श्री कृष्ण हैं। सावन में उनके आने का समाचार सुनकर उनका मन आनंद से भर गया है। वह मंगलमय गीत गा रही हैं। भाव: मीरा ने वर्षा ऋतु का सजीव चित्रण करते हुए श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है। उम्मीद है आपने इस पाठ को अच्छे से समझा होगा। इसके भावार्थ